सोलो लेवलिंग एपिसोड 8। हम देखते हैं कि जिन्वो हॉस्पिटल में अपने माँ से मिलने आया होता है। वो कहता है शायद मैं इस एलिक्सर ऑफ लाइफ से अपने माँ की बीमारी को ठीक कर सकता हूँ। मुझे बस इसे बनाने के लिए वो 3 चीजें चाहिए जो कि मुझे इस डंजन से मिलेगी, लेकिन अभी मैं अपनी इतनी ताकत से वहां नहीं जा सकता वरना मैं मारा जाऊंगा। मुझे और ताकतवर बनना होगा। उसके बाद हम कैफेटेरिया में देखते हैं जिन्वो योजिन से मिलता है। जिन्वो योजिन से कहता है कि मैं तुम्हारे 19 रेड में जाने की डील को एक्सेप्ट कर सकता हूँ, लेकिन एक शर्त पर कि जितने भी हम सी रैंक की डंजन में जाएंगे उनमें सिर्फ हम दोनों ही होंगे। योजिन कहता है ये कैसे हो सकता है, एक सी रैंक के डंजन में जाने के लिए कम से कम 8 हंटर्स तो होने ही चाहिए। जिन्वो कहता है तुम उन हंटर्स का बंदोबस्त कर दो और इससे तो तुम्हारे डैड भी बहुत खुश होंगे कि सिर्फ हम दोनों ने मिलकर 19 डंजन को क्लियर किया है। योजिन कहता है ठीक है मैं ये कर दूंगा। उसके बाद हम चाहिन को देखते हैं जो अपनी ट्रेनिंग कर रही होती है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और उसे अपने गिल्ड में ज्वाइन होने के लिए रिक्वेस्ट करता है। उसके बाद हम योजिन और उसके डैड को गाड़ी में देखते हैं। उसके डैड बताते हैं कि 10 साल बीत गए इन डंजन्स को आए हुए और अब तक बहुत कुछ बदल गया है। इन डंजन्स के अंदर से जो कुछ भी चीजें लाते हैं वो सिर्फ हंटर्स ही करते हैं और इन हंटर्स को एक गवर्नमेंट हंटर एसोसिएशन चला रही है और इनमें कुछ गिल्ड्स भी शामिल है जिनके पास हंटर्स है और वो सब लोग भी डंजन के अंदर की चीजों को ले रहे हैं और इसी काम में मैं भी शामिल होना चाहता हूँ, इसलिए मुझे भी एक गिल्ड बनाना है। उसके बाद हम जिन्वो की ओर देखते हैं जो अपने डेली टास्क कंप्लीट कर रहा होता है। वो देखता है कि इस बार उसकी टास्क पहले की तरह लिमिट से ज्यादा काउंट नहीं हो रहे हैं। जिन्वो सोचता है लगता है मुझे पहले के जैसे वो रैंडम कर्स बॉक्स नहीं मिलेगा। मुझे लगा था कि मुझे पिछले बार की तरह कोई अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। वो फिर सोचता है क्या पता मुझे डेली रैंडम बॉक्स से ही कुछ अच्छा मिल जाए। वो फिर उस बॉक्स को ओपन करता है लेकिन वो देखता है कि उसे कुछ भी अच्छी चीज नहीं मिलती है। वो फिर वहां से जा रहा होता है और सोचता है मुझे अपने आप को जल्दी लेवल अप करना होगा, लेकिन फिलहाल तो मुझे योजिन का इंतजार करना होगा जब तक वो कोई डंजन ना ढूंढ ले। तभी उसे हंटर एसोसिएशन में एक डी रैंक के डंजन में जाने के लिए मैसेज आता है। वो सोचता है तो मुझे इसमें टीम में जाना होगा, क्या मुझे इसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। वो सोचता है कुछ ना होने से बेहतर तो यही है। उसके बाद हम एक डोजो की ओर देखते हैं जहाँ सॉन्ग अपने एक स्टूडेंट को तलवारबाजी सिखा रहे होते हैं। वो स्टूडेंट कहता है आप तो बहुत ज्यादा स्किल्ड हो। तभी सॉन्ग को एक सी रैंक के डंजन में बुलाया जाता है। सॉन्ग कहता है लगता है मुझे अब जाना होगा। उसका स्टूडेंट कहता है तो क्या आप रिटायर नहीं होना चाहते। सॉन्ग कहता है नहीं, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं इस दुनिया के काम आना चाहता हूँ। उसके बाद हम किम की ओर देखते हैं। उसे भी डंजन में बुलाया जाता है। उसकी बीवी कहती है तो क्या तुम फिर से वही जा रहे हो, तुम्हें पता ही है ना कि पिछली बार क्या हुआ था। किम कहता है हमें पैसे की बहुत जरूरत है और वैसे भी वो एक हादसा था, तुम चिंता मत करो, ऐसा अब दोबारा नहीं होगा। उसके बाद हम हंटर गिल्ड की ओर देखते हैं। वहाँ व्हाइट टाइगर गिल्ड का लीडर आया होता है। युनवो चॉयजोंग से कहता है तुमने मुझे उस इंटरव्यू में क्यों फंसा दिया, वो तो तुम्हारा काम था ना। चॉयजोंग कहता है हाँ, पर मुझे ऐसा लगा कि तुम उस काम के लिए अच्छे हो इसलिए मैंने ऐसा किया। युनू कहता है तो बताओ तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। चॉयजोंग कहता है तुमने अभी एक नए गिल्ड के बारे में सुना ही होगा जो हंटर्स को ले रहे हैं। युनू कहता है हाँ, उन्होंने मेरे कुछ हंटर्स को भी लेने की कोशिश की है। वो कहता है ये बात छोड़ो और काम की बात बताओ। उसके बाद हम जूही की ओर देखते हैं। उसे अपनी माँ का कॉल आता है। वो कहती है अगर तुम्हें अपना काम नहीं जम रहा है तो तुम वापस आ जाओ। मैंने सुना है कि तुम एक बी रैंक के हंटर हो लेकिन तुम ज्यादा कुछ कर नहीं पा रही हो। जूही ये सुन के कॉल काट देती है और कहती है मुझे एक और बार खुद को चांस देना चाहिए। उसको भी फिर एक डंजन में जाने के लिए रिक्वेस्ट आती है। उसके बाद हम देखते हैं कि युनू वापस जा रहा होता है और वो चाहिन से भी मिलता है। चाहिन फिर चॉयजोंग से मिलती है। वो कहते हैं कि मुझे एक नए गिल्ड में शामिल होने के लिए ऑफर आया है। चॉयजोंग कहता है तो क्या तुमने उस ऑफर को मना कर दिया। चाहिन कहती है हाँ, मैंने उसी वक्त मना कर दिया। वो कहती है कि मैंने युनू को बाहर जाते हुए देखा, वो यहाँ क्यों आया था। उसके बाद हम कुछ समय पहले का सीन देखते हैं। चॉयजोंग युनू से पूछता है तो तुम्हारा जेजू आइलैंड पर क्या कहना है। युनू कहता है तुम आखिर अब इसके बारे में क्यों पूछ रहे हो। चॉयजोंग कहता है जैसा कि जो पिछली रेड हुई थी वो फेल हो गई थी, इसलिए अब उस आइलैंड को सील कर दिया है। पिछले बार जो हुआ वो मैं भूल नहीं सकता, इसलिए मैं अब चाहता हूँ कि हम उस आइलैंड को क्लियर करें और इसके लिए मुझे और भी लोगों की जरूरत पड़ेगी और मैं चाहता हूँ कि हमारे साथ और भी लोग जुड़े। वो कहता है तुम भी ऐसे चाहते होगे ना, पिछले बार वहाँ तुम्हारे दोस्त भी मरे थे। उसके बाद हम देखते हैं कि एक आदमी एक हंटर से कहता है प्लीज मेरी मदद करो, उन्हें मार दो। उसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि जिन्वो उस डंजन में जाने के लिए घर से निकलता है। फिर हम देखते हैं कि सॉन्ग भी डंजन की ओर जा रहे होते हैं और कहते हैं मैं तो एक तलवारबाज हूँ लेकिन फिर भी मुझे मैजिक टाइप हंटर की अवेकनिंग मिली है, पता नहीं ऐसा क्यों। तभी वो जिन्वो से मिलता है। सॉन्ग उसके चेहरे को देख के हैरान होता है कि ये इतना बदल गया है।
सॉन्ग जिन्वू से पूछता है तुम्हारा पैर तो कट गया था ना, वो वापस कैसे आ गया? जिन्वू कहता है ये तो मुझे भी नहीं पता, मैं जब वापस होश में आया तो मुझे ये ठीक ही दिखा। सॉन्ग कहता है लगता है जिन हंटर्स ने तुम्हें बचाया है उनमें से जरूर एक हाई रैंक की हीलर होगी। जिन्वू पूछता है तो क्या तुम भी उस डंजन में जा रहे हो? सॉन्ग हाँ कहता है। उसके बाद वो लोग वहाँ देखते कि यहाँ पर वो सब लोग हैं सिर्फ एक लड़की को छोड़कर जो उस डबल डंजन से बच गए थे। जूही जिन्वू को देख के बहुत खुश होती है और कहती है तुम तो पहले से बहुत बदल गए हो। तभी वहाँ एक गाड़ी आती है जिनमें से कुछ क्रिमिनल्स निकलते हैं और एक हंटर भी निकलता है जिसका नाम ताइसिक होता है। सॉन्ग समझ नहीं पाता कि ये क्रिमिनल्स यहाँ क्या कर रहे हैं। तभी वहाँ एक लड़का आता है और बताता है कि ये लोग भी तुम्हारे साथ डंजन में जाने वाले हैं। सॉन्ग इससे बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि हमें इन क्रिमिनल्स के साथ जाना होगा। वो लड़का कहता है भले ही वो क्रिमिनल्स है लेकिन वो हंटर्स भी है और वैसे भी ये आम बात है कि ये लोग डंजन में जाकर अपनी सजा को कम करते हैं और तुम उनकी चिंता मत करो। वो तीनों क्रिमिनल सी रैंक के हंटर्स है और उनके साथ एक बी रैंक का हंटर भी जा रहा है। अगर वहाँ कुछ गड़बड़ हुई तो वो सब कुछ संभाल लेगा। जिन्वू को कुछ गलत लग रहा होता है और वो जूही से कहता है कि तुम अंदर मत आना। जूही कहती है क्या तुम अंदर जा रहे हो? जिन्वू कहता है हाँ मैं जा रहा हूँ। जूही कहती है तो मैं भी अंदर जाऊंगी। जिन्वू कहता है ठीक है। ताइसिक फिर उन तीनों क्रिमिनल्स की हथकड़ी खोल देता है और फिर वो सॉन्ग के पास जाकर पूछता है तो बताओ इस रेड को कौन लीड करेगा? सॉन्ग जिन्वू से पूछता है क्या मैं लीडर बन सकता हूँ? जिन्वू कहता है हाँ बिल्कुल। सॉन्ग उसे एक और चांस देने के लिए शुक्रिया कहता है और कहता है जितने भी लोग पिछले बार बचे वो सब तुम्हारी वजह से ही थे, इसलिए मैं उन सब से तुमको शुक्रिया कहता हूँ। सॉन्ग बाकी सब लोगों से भी पूछता है क्या वो लीडर बन सकता है? बाकी सब लोगों को भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होती और वो सब फिर डंजन के अंदर जाने के लिए तैयार होते हैं। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।